ये है आपका। I request the Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy. Why? हांव मनोहर पर्रीकार देवाची सुपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमत्व आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो। हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलो आनी संविधान आनी कायदो हाचे प्रमाण सगळ्या तराच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभाव तशेंच कोणाचेर संबंदी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो। Why? हांव मनोहर पर्रीकार देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडलेले अथवा म्हाका कळलेली अशी कसली गजाल असो मंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेची आसात तितले सोडल्यार हांव खंयचेच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताजे लागीं उक्ती करचो ना। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर अशोक वानखेड़ी जी, वरिष्ठ पत्रकार, सीधे स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। किस तरह से मनोहर पर्रिकर ने शपथ ली है, वो भी तब जब कांग्रेस लगातार विरोध कर रही थी, इसको देखते कैसे हैं आप? देखिए, सवाल ये है कि मनोहर पर्रिकर ने शपथ ली, भारतीय जनता पार्टी ने नंबर कम होने के बाद भी सत्ता में आए। इसमें मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को बोलने के बजाय कांग्रेस की तरफ देखना पड़ेगा कि ये कांग्रेस ने कितनी गलतियां की। सबसे जो अहम बात थी कि आपके पास भारतीय संविधानाविषयी हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमत्व आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो। हांव गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलो आनी संविधान आनी कायदो हाचे प्रमाणे सगळ्या तराच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेच संबंधी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो। हांव मनोहर पर्रीकार देवाची सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडटले अथवा म्हाका कळटली अशी कसली गजाल असो मुख्यमंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावा खातीर गरजेची आसात तितले सोडल्यार हांव खंयचेच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताजे लागीं उक्ती करचो ना। Honorable Governor, Honorable Governor, with your permission, Madam, the order of appointment of the ministers may be read. Order number G/3/2017/268, March 12, 2017. In exercise of the powers vested under Clause 1 of Article 164 of the Constitution of India, I, Mridula Sinha, Governor of Goa, hereby appoint the following as ministers on advice of the Chief Minister: Shri Ramakrishnan Dhavlekar, Shri Vijay Sardesai, Shri Francis D'Souza, Shri Manohar Azgaonkar, Shri Rohan Kaunte, Shri Panduram Matkaikar, Shri Govind Gaude, Shri Vinod Palyankar, Shri Jayesh Salgaonkar. They will assume office from the date they administered oath of office and secrecy. Mridula Sinha, Governor of Goa.
I request the Honorable Minister Designate Shri Ramakrishnan Dhavlikar to kindly come to the dais and take the oath of office and secrecy. Second. I request Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy. मी रामकृष्ण ढवळीकर ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन. मी गोवा राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी रामकृष्ण ढवळीकर ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की गोवा राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. सुदीन ढवलीकर ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं गोवा के मनोहर पर्रिकर। अपने आप में महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है 2 बार उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी। कुछ ऐसा लग रहा था तकनीकी दिक्कत हो गई है, जिसके बाद दोबारा से उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। और अब एक एक करके कुल 9 चेहरे ऐसे होंगे जो आपको शपथ लेते हुए इस मंच से दिखाई देंगे। अशोक वानखेड़ी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, किस तरह से देखा जाए जिस तरह सरकार बनाई है बीजेपी ने गोवा में? देखिए, बीजेपी ने सरकार अपने कांग्रेस के वीकनेस से बनाई। अभी जिन्होंने शपथ ली धवलीकर, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के सर्वेसर्वा है, वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। दूसरे अभी जो शपथ ले रहे हैं सरदेसाई, वो गोवा फॉरवर्ड पार्टी के मुखिया है, उन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ वहां चुनाव लड़ा था। लेकिन इनको साधने का काम भारतीय जनता पार्टी कर पाई, कांग्रेस नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की कमजोरी है। जो रणनीतिकार वहां गए थे, खासकर दिग्विजय सिंह, मुझे लगता है उनका टोटल फेल्यूर रहा। तो इतना हल्ला मचाने की फिर कांग्रेस पार्टी को जरूरत क्या थी? सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, क्योंकि सरकार तो आंकड़ों से चलती है। देखिए, हल्ला भी मूर्खतापूर्ण मना रहे। सुप्रीम कोर्ट गए। कोई भी जानता है यदि आपके पास ज्यादा विधायक थे तो आप कम से कम क्लेम करते गवर्नर के पास। बिल्कुल, गवर्नर पे प्रेशर लाते कि आप हमको शपथ दिलवाइए, मेजोरिटी हम प्रूव करेंगे। लेकिन उन्हें पता था कि मेजोरिटी वो प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो अंदर की बात है वो ये है कि वहां जरूरत से ज्यादा मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे। तय ये हुआ था कि पर्ची निकाल के मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तय होगा, 4 मुख्यमंत्री में से कौन बनेगा। हर मुख्यमंत्री ने जो इन पार्टियों के साथ संबंध रखे हुए थे कि हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, आप हमारे साथ आ जाना, सबको ये बताया गया कि यदि मेरा नाम नहीं निकलता तो आप बीजेपी के साथ जाइए। बिल्कुल, दोनों पार्टियां, एमजीएफ और गोवा फॉरवर्ड पार्टी को जब देखा कि ये सब डाइसी सीन है, दूसरी ओर नितिन गडकरी पहुंच गए थे। नितिन गडकरी बहुत मीठे बोलने वाले हैं, बहुत प्यार से पॉलिटिकली गेम करते हैं, और उन्होंने वो किया जो करना चाहिए था। और इसी वजह से बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है गोवा में। मनोहर पर्रिकर ने चौथी बार वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। अब देखते हैं अगला नाम किसका होता है जो मंत्री पद की शपथ लेगा। I request the governor to administer the oath of office and secrecy. हांव फ्रांसिस डिसूजा देवाच्या नांवान असो सोपूत घेता की कायद्यान तयार जाल्ले भारताचे घडणेक हांव
Vispashi Asa Aniam Gurnekoren 62 साल के फ्रांसिस डिसूजा डिप्टी सीएम रह चुके हैं। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस बार भी मंत्रिमंडल में शामिल करके उन्हें दी जा रही है। अशोक वानखेड़े जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, आपने नितिन गडकरी का नाम लिया कि नितिन गडकरी की वजह से जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा रोल रहा है जितनी भी छोटी पार्टियां या फिर निर्दलीय बीजेपी के पक्ष में आए, लेकिन मनोहर पर्रिकर को किस रूप में आप देखते हैं? क्योंकि जो वहां के मुख्यमंत्री थे अपना चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद मनोहर पर्रिकर को दिल्ली से दोबारा गोवा भेज दिया जाता है, इसको कैसे देखा जाए? जब कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री को लेकर झगड़े चल रहे थे और कांग्रेस पार्टी का साथ जाने वाला जो दूसरे ग्रुप थे वो जब डाइसी स्थिति में अगर उनको लगा कि यहाँ कुछ अनसर्टेनिटी है, ऐसे टाइम पे मुख्यमंत्री का नाम मनोहर पर्रिकर का फेंकना, और मनोहर पर्रिकर एक बहुत बड़ा नाम गोवा के लिए नहीं देश के लिए थे। वो देश के रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री यदि गोवा में आते हैं तो आपको एक बहुत ही मजबूत सरकार होगी और केंद्र पूरी तरह से सरकार के पीछे खड़े रहेगी। ये एक जो मैसेज गया, तो ये जो छोटे छोटे ग्रुप थे एमजीपी या फॉरवर्ड ब्लॉक वाले, इनको लगा कि नहीं, 5 साल यदि सरकार टिकनी है और 5 साल, ये बात सही है कि यदि ये सत्ता में गए हैं तो कोई देश सेवा, ये भी अपने सत्ता भोगने के लिए जाते हैं। जब सत्ता में जाना है और 5 साल यदि सत्ता वाकई हम वहाँ रह पाते हैं तो फिर उन्होंने बीजेपी को ऑप्शन लिया। ये बात अलग है कि जब चुनाव लड़े तो दोनों पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ खुल के प्रचार किया, लेकिन सत्ता में जब भी आते हैं कोई, या जब राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता ना परमानेंट दुश्मन, इसी तहत। और दूसरी बात है, जो रास्ता तैयार किया इन लोगों को आने के लिए वो गडकरी ने किया। गडकरी ने उन्हें आश्वस्त किया कि जो हम आपको प्रॉमिस करेंगे, जो हम आपको वादा करेंगे, जो हमने बोला है वो करके दिखाएंगे। इसका मतलब जो जो डील हुआ होगा कि आपको एक मंत्री पद दिया जाएगा, मंत्रालय ये दिया जाएगा, आपको इतना, आपके एजेंडे में से इतना लागू करने के लिए हम प्रयास करेंगे, ये सारी बातें जब तय हुई होगी। और गडकरी पे विश्वास है क्योंकि गडकरी आज नहीं, बहुत पहले से ही गोवा देखते आ रहे हैं। और महाराष्ट्र के ज़्यादातर गोवा में जो भी राजनीति चलती है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से इन्फ्लुएंस्ड होती है। कांग्रेस ने कोई महाराष्ट्र के नेता को भी वहां भेजा होता, नारायण राणे को भी भेजा होता, तो शायद आज स्थिति अलग होती। और अब अगला नाम मनोहर अजगांवकर को बुलाया गया है। एमजीपी से पहले कांग्रेस और बीजेपी में भी रह चुके हैं। इस बार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एमजीपी में शामिल हुए, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए। और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है, उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत, उत्तराखंड में बहुमत की सरकार, और उसके बाद गोवा, ये तीसरा बड़ा राज्य, और इसके बाद कल मणिपुर में 1 बजे हम देखेंगे जब बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आएगी। 11 तारीख को 5 राज्यों के नतीजे सामने आए थे, जिनमें से उसी दिन 4 बजे के आसपास अमित शाह मीडिया से मुखातिब होते हुए इस बात का दावा करते हैं कि चारों राज्यों में वो अपनी सरकार बनाएगी, और उसी जोड़ तोड़ के साथ गोवा और मणिपुर में बीजेपी कामयाब होती हुई नजर आ रही है, जिसका विरोध भी कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार किया जा रहा है। और जैसा कि अशोक जी आप बता भी रहे थे कि यहां पर कांग्रेस पूरी तरह से फेल साबित रही है, चाहे हम बात करें गोवा की या फिर मणिपुर की। जो उत्साह उसको दिखाना चाहिए था उसमें बीजेपी बाजी मार ली गई, और इसी वजह से इस वक्त कांग्रेस के पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है, 16 तारीख को चूंकि बहुमत साबित करना होगा मनोहर पर्रिकर को, आपको लगता है कि अब किसी तरह की मुश्किलें उनके सामने आने वाली हैं? बिल्कुल कोई मुश्किलें नहीं है। एक ऑलरेडी 2 इंडिपेंडेंट उनके साथ थे, तीसरा इंडिपेंडेंट भी चला गया, 3 6, ये ऑलरेडी जो 6 लोग हैं वो चले गए। एनसीपी के जो वहाँ पे है विधायक, वो भी बीजेपी को साथ देंगे, कोई इसमें दो मत नहीं है, क्योंकि एनसीपी नाम के लिए वहाँ चुनाव लड़ती है। वहाँ इंडिविजुअल नाम पे जो भी विधायक बने हैं वो इंडिविजुअल अपने लेवल पे, अपने ताकत पे बने हैं, तो वो भी यदि बीजेपी को समर्थन दे, और मुझे लगता है बीजेपी क्लियर कट मैंडेट में है, नहीं तो इतना बड़ा दांव खेलते नहीं। मनोहर पर्रिकर जैसे रक्षा मंत्री को आप गोवा में शहीद नहीं करेंगे। जब मुख्यमंत्री बनाए हैं तो आपको पता है, और ये सारे आंकड़े हैं, वो 21 का फिगर जो है मैजिक फिगर, वो ऑलरेडी गवर्नर के पास सारे लोगों ने अपने समर्थन के पत्र दिए हैं। इसलिए अब ये फॉर्मेलिटी होगी कि आप जो शपथ लेने के बाद आपको जो मेजोरिटी सिद्ध करनी होगी। यानी कि राह आसान है मनोहर पर्रिकर के लिए। और आप देखिए एक एक करके जो बड़े नाम है वो पद और गोपनीयता की शपथ भी ले रहे हैं। मनोहर पर्रिकर के बाद जब उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली, उसके बाद 9 ऐसे चेहरे हैं विधायक जिनको पद और गोपनीयता की शपथ मंत्री पद के लिए दिलाई जा रही है। ये भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। और उसके बाद 16 तारीख का दिन काफी ज्यादा अहम होगा गोवा में सरकार के लिहाज से, जिस दिन बहुमत साबित करने की चुनौती होगी। हालांकि अशोक जी बता रहे हैं कि अब मनोहर पर्रिकर के सामने किसी भी तरह की बड़ी चुनौती नहीं है। फिर ऐसे में कांग्रेस के पास गोवा में बचेगा क्या अशोक जी? देखिए, गोवा का एक इतिहास रहा है,
यहाँ जब भी कोई सरकार रही है तो स्टेबल नहीं रही, हमेशा मुख्यमंत्री बदलते रहे। लेकिन मनोहर पर्रिकर जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपना पूरा टेन्योर पूरा किया। वो अपने मंत्रिमंडल को, सदस्यों को बांधने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही अब केंद्र में मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में दिखा दिया है कि उनकी इस देश पे पकड़ क्या है। ऐसे में गोवा में यदि ये जो लोग आज समर्थन कर रहे हैं, कल ये सोच भी नहीं सकते कि हम समर्थन वापस लें, क्योंकि ऐसे में उन्हें पता है कि उनके आने वाला चुनाव उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा और डे बाय डे डिफिकल्ट होता जा रहा है। महाराष्ट्र गोमंतकवादी पार्टी गोवा की पहली बड़ी पार्टी हुआ करती थी, आज वो 3 विधायकों पे सिमटी हुई है। अगली बार यदि ऐसे ही बीच में छोड़ के गए तो शायद 3 नहीं रहेंगे। देसाई की पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, ये पार्टी भी एक बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़के आई है। उन्हें 5 साल वहां रह के कुछ करके दिखाना होगा, तभी अगली बार वो लोगों को मुंह दिखाने के लायक होंगे। यदि बीच में ही छोड़ के जाते हैं। यहाँ पर रोहन खाउंते ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है, अब अगला नाम पुकारा जाएगा। लेकिन यहाँ पर अशोक जी एक और महत्वपूर्ण सवाल है, गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने के साथ ही, क्योंकि यूपी और उत्तराखंड में तो पहले से ही प्रचंड बहुमत बीजेपी के पास में है, हिंदुस्तान की कुल 58% आबादी पर बीजेपी का कब्जा हो जाएगा और कांग्रेस लगातार सिकुड़ती हुई चली जा रही है। इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, कांग्रेस को कहीं ना कहीं मंथन करने की जरूरत है। दिल्ली रूल्ड कांग्रेस खत्म हो चुकी है। आपको क्षेत्रीय क्षत्रपों के भरोसे अब कांग्रेस खड़ी करनी पड़ेगी। पंजाब में यदि राहुल गांधी का ज्यादा इंटरफियरेंस होता तो आज भी पंजाब में बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ ले रहा होता या अकाली दल का मुख्यमंत्री। ये तो अच्छा हुआ कि वहां राजा साहब के हाथ में सब कुछ छोड़ने की वजह से आज वो मुख्यमंत्री की दावेदार यानी शपथ ले सकते हैं। ऐसा ही उन्हें आने वाले राज्यों में गुजरात पर चुनाव प्रचार करते तो कांग्रेस की सीटें कम हो जाती। ये कहीं ना कहीं उन्हें देखना पड़ेगा कि वो जब से उपाध्यक्ष बने हैं 24 चुनाव बड़े हार चुके हैं। अब और कितना प्रूफ चाहिए उनको ये बताने के लिए कि लोग पसंद नहीं करते। हाँ, आप रहिए, आपको यदि सुप्रीमो रहना है पार्टी का तो आप दिल्ली में रहिए, लेकिन पार्टी जो राज्य में दिन रात काम करते हैं पार्टी के लिए, उनके भरोसे पार्टी छोड़िए। चुनाव के टाइम पे दिल्ली से उन्हें ज्ञान देने खुद मत जाइए, ना किसी पीके जैसे आदमी को भेजिए ताकि वो बताए वहां के लोगों को कि आपके प्रदेश में समस्या क्या है और आपको कैसा चुनाव लड़ना है। यह हास्यास्पद है। महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने 2014 में हमने देखा था नरेंद्र मोदी की सरकार में भी काफी अहम रोल निभाया था और उसके बाद बिहार में भी उनका काफी जादू चला, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी वो कारनामा नहीं कर पाए। फिलहाल ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पणजी से लाइव हैं ये तस्वीरें। 2 बार जब मनोहर पर्रिकर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी, जिसके बाद 2 बार उन्हें शपथ लेनी पड़ी। मनोहर पर्रिकर को 2 बार शपथ लेनी पड़ी, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने गोवा में अपनी सरकार बनाई है। आपको बता दें कि मंत्री उन्होंने कहा था, उनके मुंह से निकल गया था और इस वजह से दोबारा सही शपथ ग्रहण उनका करवाया गया। गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, एक बार विस्तार से बताइए, मनोहर पर्रिकर को 2 बार शपथ क्यों लेनी पड़ी? देखिए, पहले जब शपथ ली तो उसमें मैं मंत्री उन्होंने अपना जिक्र किया था शपथ लेते समय, मुख्यमंत्री नहीं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो गवर्नर वो जब शपथ दिला रही थी उस समय वो अपने चेयर से खड़ी नहीं हुई थी, इसीलिए उनको गडकरी जी ने जो है वो ये उनके सामने बात और फिर बाद में वापस से जो है मनोहर पर्रिकर इनको शपथ लेनी पड़ी। इसलिए 2 बार उनकी शपथ यहाँ अब तक कुल 5 जो मंत्री उन्होंने शपथ ली है, जिसमें विजय सरदेसाई, सुदीन ढवलीकर, पांडुरंग मडकईकर। शुक्रिया गणेश इस पूरी जानकारी के लिए। जब भी पद और गोपनीयता की शपथ ली जाती है, एक एक शब्द का काफी ज्यादा महत्व होता है और इसी वजह से जब उन्होंने मुख्यमंत्री की जगह मंत्री बोला, तब देखिए नितिन गडकरी अपनी जगह से उठकर जाते हैं और उसके बाद अपनी बात रखते हैं, फिर दोबारा से मनोहर पर्रिकर शपथ लेते हैं पद और गोपनीयता की। वहीं एक एक करके जितने भी विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ लेते हुए, कुल 9 लोग ऐसे हैं जो मंत्री पद की आज लेंगे शपथ। गोवा में अब की बार बीजेपी की सरकार।